हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नेचुरली अच्छी हाइट जीन्स के साथ ब्लेस्ड होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतने लंबे नहीं हैं और वो अपनी हाइट से कुछ इंचेस और लंबा होना चाहते हैं और ईगरली जानना चाहते हैं कि क्या 18 साल के होने के बाद भी लंबाई बढ़ सकती है। लोगों के इसी कंसर्न के रिलेशन में मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने वाली हूँ। उन्हीं बातों को जानने के लिए आप बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। अडल्ट होने पर हाइट बढ़ने के चांसेस होते हैं या नहीं, ये चीज़ डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि आप ये समझिए कि हाइट का बढ़ना किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसका एक सबसे आसान जवाब होता है जेनेटिक्स। लेकिन अगर स्टडीज़ के हिसाब से देखा जाए तो इसके लिए जेनेटिक्स ही एकमात्र जवाब काफ़ी नहीं है। ऐसे और भी फैक्टर्स हैं जो बढ़ती हाइट के लिए ज़रूरी होते हैं। ऐसा देखने के लिए ट्विन्स पॉपुलेशन यानी जुड़वां लोगों पर काफ़ी स्टडीज भी हुई कि किस हद तक जेनेटिक्स बॉडी की हाइट पर असर डालती है। इन जनरल वैसे जुड़वां लोगों की हाइट एक दूसरे से काफ़ी कोरिलेटेड रहती है। इसका मतलब है कि अगर एक की हाइट लंबी है तो दूसरे की हाइट भी लंबी ही होगी। ये तो था एक जनरल अजम्पशन, लेकिन स्टडीज के जो रिजल्ट्स निकले उनमें देखा गया कि 60 to 80% जो डिफरेंसेस थे हाइट में वो जेनेटिक्स के कारण थे और 20 to 40% जो डिफरेंसेस थे हाइट में वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के हिसाब से थे, जैसे न्यूट्रिशन। यानी जेनेटिक्स के साथ साथ हेल्दी डाइट लेना भी काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए। लेकिन ये दोनों फैक्टर्स भी तभी तक इफेक्टिव होते हैं जब तक एज 18 से 20 तक की है। इस एज के बाद चाहे आप कितनी भी हेल्दी डाइट लें, ज़्यादातर लोगों के साथ इस एज के बाद हाइट को बढ़ाना मुश्किल रहता है। अब इस चीज़ का क्या कारण है कि आपकी हाइट 18 से 20 साल की एज के बाद बढ़नी क्यों रुक जाती है? आइए इसे थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। प्राइमरीली हमारी बॉडी की हाइट लॉन्ग बोन्स की लेंथनिंग से ही बढ़ती है, क्योंकि लॉन्ग बोन्स के दोनों एंड पोर्शंस पर एक्टिव और ओपन ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, जिन्हें एपिफिशियल प्लेट्स भी कहते हैं, और जो कार्टिलेजिनस सेल से बनी होती हैं। ये कार्टिलेजिनस सेल्स प्यूबर्टी की एज तक पहुंचने पर कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण हार्ड और क्लोज होने लगती हैं, और जिससे बोन की लेंथनिंग की प्रोसेस भी रुक जाती है। फीमेल्स में ये ग्रोथ प्लेट्स 16 साल की एज तक बंद हो जाती हैं और मेल्स में ये ग्रोथ प्लेट्स 14 से 19 साल की एज तक बंद हो जाती हैं। अब आगे जानते हैं कि हाइट को लेकर अक्सर ये कॉमन मिथ रहता है कि कुछ एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचिंग टेक्निक्स करने से प्यूबर्टी एज के बाद भी हाइट को बढ़ाया जा सकता है। इसे लेकर काफ़ी लोग इस बात का दावा भी करते हैं कि हैंगिंग से, क्लाइंबिंग से, इन्वर्जन टेबल का इस्तेमाल करने से और स्विमिंग करने से हाइट को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सभी बातों के फेवर में ऐसे कोई भी एविडेंसेस अभी तक नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि पूरे दिन में हमारी हाइट थोड़ी बहुत वेरी करती रहती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पाइन की कार्टिलेज डिस्क में कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन होता है। इनमें से कुछ एक्टिविटीज से आप डिस्क को डिकम्प्रेस करके कुछ हद तक टेम्परेरी बेस के लिए हाइट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये एक परमानेंट चेंज नहीं होता है। हाइट में जो भी चेंजेस आते हैं वो वापस से रिवर्स हो जाते हैं। इतना सब डिस्कस करके इस बात का ये कंक्लूजन निकलता है कि प्यूबर्टी एज के बाद हाइट को सब्सटेंशियली बढ़ाना पॉसिबल नहीं हो सकता है। हाइट को बढ़ाना सिर्फ टीन एज तक ही पॉसिबल होता है। तो इसके लिए ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करें जो आपकी हाइट पोटेंशियल को बढ़ा सके। जैसे आप ऐसी चीज़ें खाइए जो विटामिन्स और मिनरल से भरपूर हों। आजकल ऐसा देखा जाता है कि ग्रोइंग एज में बच्चे खाना तो काफ़ी खा लेते हैं, लेकिन उनकी डाइट क्वालिटी काफ़ी पुअर होती है। इसके कारण मॉडर्न सोसाइटी के बच्चों में इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन डी और कैल्शियम की कमी मिलती है, और यही न्यूट्रिएंट्स बोन ग्रोथ और ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी भी होते हैं। तो इन ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए और ऑप्टिमल बोन ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए आप अपनी डाइट में फल, हरी सब्जियां, आलू, ड्राई फ्रूट्स, दूध और दूध की बनी चीज़ों का सेवन कीजिए। विटामिन्स और मिनरल्स के अलावा अगर आप अपनी डाइट में अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी लेते हैं तो ये भी आपकी बोन हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। हालांकि कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि क्या हाई प्रोटीन लेना बोन्स के लिए हार्मफुल रहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
इस रिलेशन में ऐसी 36 लार्ज स्टडीज हुई हैं जिसमें ये कंक्लूड हुआ है कि हाई प्रोटीन लेना बोन की ग्रोथ के लिए हार्मफुल नहीं होता है। इनफैक्ट हाई प्रोटीन इंटेक स्पाइन की बोन डेंसिटी के लिए फायदेमंद होता है। जनरली जो गुड सोर्सेज होते हैं प्रोटीन लेने के लिए वो है एग, लीन मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, सोयाबीन, पल्सेस, लेग्यूम्स और स्प्राउट्स। इसी के साथ आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए दिन में एटलीस्ट 6 से 8 ग्लास पानी भी पीना चाहिए। इसके अलावा टीनेज ईयर्स में अगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और योगा करते हैं तो ये भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव होते हैं क्योंकि इन्हें करने से बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो आपकी हाइट को डिटरमाइन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे रोज़ाना अच्छी नींद लें, क्योंकि अच्छी नींद लेने से बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ता है। इसके अलावा मेडिटेशन भी एक फुल डीप रेस्टिंग स्टेट होती है, इसलिए इसे करने से भी ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ता है। नेक्स्ट फैक्टर है एक्सपोजर टू सनलाइट। सनलाइट विटामिन डी लेने का सबसे अच्छा सोर्स होता है। इसे लेने से बॉडी को जितनी भी रिक्वायर्ड डोज विटामिन डी की चाहिए होती है वो मिल जाती है। इसके लिए अगर आप अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून सन बाथिंग लेते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी क्योंकि इस टाइम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का एक्सपोजर भी कम रहता है। इसमें नेक्स्ट फैक्टर है स्ट्रेस का। स्ट्रेस लेना बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है और इसका नेगेटिव इफेक्ट आपकी ग्रोथ पर भी पड़ता है क्योंकि ये बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को ठीक से वर्क नहीं करने देता है। तो इसलिए कोशिश करें कि स्ट्रेस कम लें और अपनी बॉडी को हेल्दी रखें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव के लिए इन्फॉर्मेटिव है तो उसे इस वीडियो का लिंक भी ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर आप आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।